लाल किले के बिल्कुल सामने देखिए, एक वक्त अंधेरा है हालांकि और सुबह के 4 बज रहे हैं। लाल किले के बिल्कुल सामने एक और सड़क हादसा, नशा और रफ्तार का कॉकटेल क्या कुछ कराता है, आइए दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पुलिस पोस्ट लाल किला है, बिल्कुल इसके सामने इस एक्सीडेंट की गाड़ी की ज़रा हालत देखिए। DL3CCL3060 ये कार है, आगे से पूरी तरह से ठुक गई, अंदर की तरफ पूरा बोनेट चला गया और इसकी हालत ऐसी है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि अगर शराब पीकर बंदा गाड़ी चला रहा था तो उसके खिलाफ जो है वो ड्रंक एंड ड्राइव का मुकदमा, उसका मामला दर्ज होना चाहिए और निश्चित तौर पर किसी भी तरीके से ऐसा बंदा छूटना नहीं चाहिए। क्योंकि मैं आपसे अक्सर कहता हूँ कि इस तरीके के लोग जो गाड़ी ऐसी शराब पी के चला रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने लिए तो नहीं, दूसरों के लिए ज़्यादा परेशानी क्रिएट करते हैं। और एक और सबसे ख़ास चीज़ है जिसको मैं चाहता हूं कि डीसीपी राजा बंथिया जो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी हैं उनको इस चीज़ के बारे में ज़रूर ज्ञात होना चाहिए। इस पर दिल्ली पुलिस का एक स्टिकर भी लगा है, ये देखिए ज़रा, इस पर दिल्ली पुलिस का एक स्टिकर लगा है। ये सबसे अहम बात है, इसमें पुलिस कॉलोनी, मॉडल टाउन और ये इस पर RWA का भी एक स्टिकर है। ये एक नई चीज़ सामने आ गई है, DL3CCL3060। अब यानी अब इसमें एक ये नया पहलू कुछ आ सकता है कि यहाँ पर ये स्टिकर दिल्ली पुलिस का है और पुलिस कॉलोनी मॉडल टाउन जो न्यू पुलिस लाइंस के पास है इस गाड़ी पर वहाँ का स्टिकर है। अब ये कौन था, क्या कहीं किसी पुलिस वाले की गाड़ी तो नहीं है या कुछ और है जो चला रहा था, वो कहीं पुलिस महकमे से तो नहीं, ये सारी चीज़ें जांच के बाद ही पता लग पाएंगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये लाल किले के बिल्कुल बाहर यानी मेन रोड पर, चांदनी चौक और लाल किले के बिल्कुल मेन चौक पर ये हुआ है। अब आप समझ सकते हैं कि अगर दिल्ली पुलिस का स्टिकर लगा हुआ कोई बंदा शराब पीकर गाड़ी चला रहा है तो अब और ज़्यादा एक बड़ी बात है कि क्या उसने शराब पी रखी थी, वो खुद पुलिस में है या कोई और पुलिस में है, ये अपने आप में देखने वाली बात है। लेकिन गाड़ी पूरी तरह डैमेज है। जैसे ही हमारा कैमरा देखा, जैसे ही हमारी लाइट देखी, उस वक्त निकल कर के भाग गया और उसके साथ में 2 बंदे और बैठे हुए थे, वो भी रफू चक्कर हो गए। यानी आप समझ सकते हैं गलती रही होगी इस बंदे की जो तेज़ी से गाड़ी शराब के नशे में चला कर ला रहा था और उसने अपनी गाड़ी का नुकसान किया। गनीमत रही कि जान बच गई, किसी दूसरे की जान जा सकती थी। आगे चंडीगढ़ नंबर की एंडेवर थी, जो नंबर मैंने आपको दिखाया। अब चटखारे लीजिए हर डिश के साथ जब नूरी का फ्रूट चाट मसाला हो हाथ। हर डिश की लज्जत बढ़ाए और आपको आपकी उंगलियां चटाए। किसी भी डिश को चटपटा बनाए, आज ही ले आइए नूरी मसाले का फ्रूट चाट मसाला। ये गाड़ी इतनी तेज़ी से थी कि रोक नहीं पाया और इसका जो पूरा अगला हिस्सा था वो आगे एक और कार थी, वो कार वाला पता नहीं कहाँ भागा, कहाँ गया और सीधा यहाँ से। आज क्योंकि सुबह का ये वक्त है, 4 बज रहे हैं और यहाँ पर चोर बाज़ार लगता है लाल किला के सामने और जामा मस्जिद के लाल किले के बिल्कुल बीचों बीच में, इसलिए भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है। लोग न जाने कहाँ कहाँ से आते हैं इस चोर बाज़ार में। लेकिन ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बिल्कुल लाल किले से सटा हुआ ये पुलिस पोस्ट जो चौकी है और यहाँ पर एक बैरिकेड लगा है जो दिन में, ये फोल्डिंग बैरिकेड है, ये दिन में यहाँ से बंद हो जाता है और रात को 9 बजे से 9 बजे तक जो है उसको सुबह के खोल दिया जाता है। इस वक्त आप देख रहे हैं और सामने ये जो रास्ता है वो चांदनी चौक जाने वाला है। गुरुद्वारे के अक्सर इस वक्त में लोग आते हैं, ग्रंथी आते हैं, वो रास्ता खुला होता है। लेकिन आप इसकी ज़रा हालत देखिए, जैसे ही मैं आया हूँ तो इसको गाड़ी को जो चलाने वाला था वो साइड में भाग गया और अब सामने नहीं आ रहा। लोग बता रहे हैं कि इतनी तेज़ रफ्तार में ये गाड़ी चल रही थी कि जिसका कुछ बताया नहीं जा सकता। ये होंडा अमेज कार है। ये जो आप फ़ोटो देख रहे हैं ये चंडीगढ़ नंबर की एक एंडेवर कार है जिसका नंबर है CH01CE8096 या 69। बहरहाल इस गाड़ी के अंदर ये ठुकी है और इतनी तेज़ थी है, जैसे ही ड्राइवर ने देखा कि हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और लाइट और कैमरा देख करके वो तुरंत गायब हो गया। क्या हुआ है ये एग्जैक्टली? भाई सामने खड़ा हुआ था मैं, लाल मंदिर के सामने, आवाज़ आई, बहुत पटाखा फट गया। जब भाई यहाँ पर आने के देखा हमने तो गाड़ी ठुक गई थी दूसरी गाड़ी के अंदर। इतनी देर में वो बंदा भाग गया और ये इतने में इधर निकल के साइड में खड़े हो गए थे। हमने अब देखा तो आवाज़ बहुत ज़्यादा जोर से, मैं देख रहा हूँ वो एक एंडेवर कार है चंडीगढ़ नंबर की। तो वो 4-5 लोग थे, वो यूनिफॉर्म वगैरह पहने हुए थे गार्ड वार्ड की, उन्होंने जल्दी से गाड़ी निकाला, वो चले गया भाई यहाँ से। वो
बस वही थे, 5-6 लोग थे, वो चले गए थे और बाकी ये गाड़ी बहुत तेज आवाज़ थी, कोई बम पटाखा फट गया उसके अंदर। तो किसी के चोट तो नहीं आई? चोट वोट नहीं लगी भाई। ये बंदा क्या तेज चला रहा था? ये पता नहीं, हवा में वहाँ था, बहुत तेज हवा आई थी पटाखे, इसके मतलब तेज ही होंगे या तो उन्होंने ब्रेक मारे होंगे, इसलिए पीछे से घुस गया उसके अंदर ही। उसने देखा कि हमने अपना लाइट कैमरा वगैरह खोला, एकदम भाग गया। हाँ भाई, हाँ यही हुआ है वो। ड्रिंक किया हुआ है वो? हाँ शायद पी हुए थे वो कह रहा है मुझे पता नहीं गाड़ी कैसे ठुक गई इसके अंदर आने के, ये कह रहे थे वो। कोई और लोग थे जिन्होंने सुना हो उस वक्त आवाज़ हुई हो? जो वे कार लेके तेज आ रहा था, उन्हें एकदम से ब्रेक मार दी तो उससे ब्रेक नहीं लगे, उनने ठोक दी एकदम। तो जो आगे गाड़ी थी वो रुकी हुई थी या चली रही थी? उनने एकदम से ब्रेक मार दिए थे अच्छा जी। उसने ब्रेक मारी जी, और उससे ब्रेक नहीं लगे, उनने सीधी ठोक दी, उनने ब्रेक बिल्कुल नहीं मारे। तो गाड़ी तेज चला रहा था क्या पीछे वाला? जी, वो तेज चला रहा था। चोट तो किसी के नहीं आई, लेकिन उस बंदे ने पी रखी थी, ड्रिंक कर रखी थी ज़्यादा। यही जो पीछे जो होंडा अमेज में बैठा था? जी, उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी थोड़ी ज़्यादा। उसकी गाड़ी के ऊपर अभी देखा कि पुलिस का स्टिकर भी लगा हुआ है। गुरुद्वार का स्टिकर भी था, पुलिस का स्टिकर था, सब था। वो बंदा थोड़ी देर तक बैठा था पहले, फिर पता नहीं क्या हुआ, फिर चला गया, पता नहीं टेम्पो में बैठ गया। तुम्हें देखा जैसे पब्लिक देखी, भीड़ देखी, सबको देख के चला गया एकदम। क्या क्या हो देखा? कुछ लोग खड़े थे, वो कह रहा भाई हमने ये आवाज़ सुनी, जैसे तुम्हारे से हम भी आ गए भाई आवाज़ सुन के, वो भी ये कह रहे थे भाई। जैसा वो जो एंडेवर कार थी चंडीगढ़ नंबर की, वो रुकी हुई थी क्या यहाँ? वो चल रही थी, या तो उसने ब्रेक मारा था अचानक से, ये घुसा उस्मान के पीछे था बहुत स्पीड के अंदर, भाई ये हुआ इसके अंदर भाई। ये कंट्रोल नहीं कर पाया? कंट्रोल नहीं कर पाया भाई, क्योंकि ब्रेक हल्के होंगे, कंट्रोल नहीं कर पाया, यही हुआ है कुछ इसके अंदर। हम तो सामने से आया था आवाज़ सुन के, बहुत तेज आवाज़ थी, कोई पटाखा था फुट गया गाड़ी के अंदर। पी रखी थी, 2 लोग थे, शराब पी हुए थे, हमारा ये खड़ा हुआ साइड में है, वो कह रहा है पता ही नहीं हमें गाड़ी कैसे ठुकी है। उनको यही नहीं पता? हमको यही नहीं पता। मतलब आप ये सोच लीजिए कि सड़क पर, दिल्ली की सड़कों पे ख़ास तौर से, और मैंने जैसे कहा कि लाल किला की जो ये पुलिस पोस्ट है, बिल्कुल उसके जस्ट बाहर हुआ है ये एक्सीडेंट। और जो ड्राइवर था जो गाड़ी चला रहा था, उसने जिस समय हमको देखा तो कैमरे को देखते ही वो पहले ही भाग गया। ना तो उसने पीसीआर को कोई कॉल करी 112 नंबर पर। ये जो आप देख रहे हैं इस वक्त रात के टाइम जो जवान मौके पर मौजूद हैं, क्योंकि जब लोगों की भीड़ देखी और पुलिस के आवाज़ जब यहाँ पर हुई तो चौकी से सामने जब स्टाफ यहाँ पर पहुँचा है और एक्सीडेंट जो है वो हुआ, तब अब चौकी के सामने से पुलिस आई है सुन करके और लोगों की यहाँ भीड़ देख करके। अब मसला ये है, क्या ये गाड़ी वाकई बहुत तेज़ चलाता हुआ आ रहा था शराब के नशे में? शराब इसने पी रखी है या नहीं, ये सारी बात मेडिकल होने के बाद ही क्लियर हो पाएगी। गलती किसकी है किसकी नहीं, मैं आपको दिखा दूँ। लाल किला जो है ये हाईली सेंसिटिव इलाका है, और क्योंकि इस जगह पर PTZ कैमरे हों, CCTV कैमरे हों और कंट्रोल रूम भी सामने ही हैं। ये जो इंटीग्रेटेड पुलिस बूथ आप अंदर देख रहे हैं, ये बनाया हुआ है और यहीं कैमरे भी मौजूद हैं। तो हो सकता है पुलिस जब देखेगी इसकी रफ्तार वगैरह का पता लगेगा, लेकिन वो बंदा 9-2-11 हो गया। एंडेवर कार इसके आगे थी, जिस एंडेवर में ये ठुका है आकर के, वो भी कोई इंजर्ड नहीं हुए, वो तो चला गया। लेकिन ये बंदा अपनी कार छोड़ करके हम लोगों को देख करके भाग गया। पुलिस के आने से पहले यहाँ से ये रफू चक्कर हो गया। आपको दिखा दूँ, पुलिस के जो हेड कांस्टेबल हैं वो मौके पर इस वक्त गाड़ी को साइड करने के लिए, ताकि ट्रैफिक जो है वो बाधित नहीं हो। थोड़ा आप खड़े हो, ज़रा सा पीछे जाके करवा दीजिए, लगवा दीजिए ज़रा सा धक्का, उसमें क्या हो गया, थोड़ी हेल्प कर दीजिए। आप लोग जाके थोड़ी सी हेल्प कर दो। बहरहाल पुलिस ने तत्परता दिखाई है और इसको यहाँ से हटाया। इसकी जांच होनी चाहिए और पता लगना चाहिए कौन है ये बंदा जो कि शराब पिया हुआ था या नहीं। और पुलिस का स्टिकर लगाकर, पुलिस कॉलोनी का, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का वो स्टिकर लगा करके यहाँ कार चला रहा था और उसने गाड़ी ठोक दी। आप लोग हमारे साथ लाल किला इलाके से इस खबर पर जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।